हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास आप सभी का आज के बहुत ही शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जनवरी में आई 5 बड़ी वैकेंसियों के बारे में, उसके कंप्लीट योग्यता, सिलेबस, पद, आयु, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितने भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है, कब से आप फॉर्म भरेंगे, किस तरह का एग्जाम है, क्या क्या वहां पे पूछा जाएगा, उसके पूरे डिटेल के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही छोटा वीडियो रखूंगा, लगभग 5-7 मिनट में मैं इन सारी वैकेंसियों के बारे में एक अपडेट आपको दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक वैकेंसी को करके। आप जो है इस सेशन को शेयर कर दीजिए थोड़ा, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही खास इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। लगभग इस महीने जो वैकेंसी 5 वैकेंसी आई हैं, उसके टोटल अगर पद की हम बात करें तो 45,000 प्लस वैकेंसी बनेगी। अब किसमें कितनी वैकेंसी है उसके कंप्लीट डिटेल के बारे में हम लोग अभी शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम है वो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है। आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है मेरे भाई, यहां पे आप देखेंगे इसमें टोटल पद आपका जो है, इसमें टोटल पद 32,000 टोटल वैकेंसी है। ये वैकेंसी बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है कि वैकेंसी जरूर बढ़ेगी, मतलब कि 100% चांस है बढ़ने का। और इस वैकेंसी में आपका एज मात्र जो है 18 से शुरू किया गया है, और 36 साल तक के बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं। और जितने भी बच्चे 10th पास किए हैं वो सभी फॉर्म भर सकते हैं, यानी इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। लगभग सभी बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं जो 10th पास किए हुए हैं। इसके फॉर्म का जो डेट है वह 23 जनवरी से शुरू होगा। इसके फॉर्म भरने का जो डेट है वो 23 जनवरी से शुरू होगा। तो ये सबसे पहली और बड़ी वैकेंसी है इस जनवरी में 2025 में, जहां पे लगभग जितने भी बच्चे हैं जो अपना सपना रेलवे में देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जहां पे 10th पास वाले सभी बच्चे, उसके बाद आप आईटीआई किए हैं या +2 है, बाकी सभी तो भरेंगे ही भरेंगे, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आपको दिया गया है। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 23 जनवरी से इसका फॉर्म भरिएगा। बहुत ही बढ़िया एग्जाम है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको यहां पे डिटेल में बता दूं। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी सीबीटी होगा इसका एक। अब यहां पे पीटी होगा, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन एक होगा, यानी नॉर्मल आपका एक जो है फिजिकल होगा। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट फिजिकल नहीं होता है, जैसे जीडी वगैरह की तरह फिजिकल इसका नहीं होता है, नॉर्मल फिजिकल होता है। लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चे इसको क्लियर कर ही लेते हैं। 15-20 दिन की प्रैक्टिस में ये आपका जरूर क्लियर हो जाता है। मेन इसका ये पेपर है, ये जो पेपर है, इस पेपर की तैयारी आपकी होनी चाहिए बढ़िया से, और ये क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। ये सिंपल सी बात है। तो यहां पे जो मेन है इसका एग्जाम है। अब इसके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा उसको मैं बता दूं। जैसे आपका होगा जनरल साइंस होगा 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का रहेगा। रीजनिंग होगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का रहेगा। मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का। और यहां पे मेरे भाई जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर, इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये दोनों मिलाकर के 45 क्वेश्चन है। यानी जीके जीएस वाला पार्ट कितना है मेरे भाई, 45 है। बाकी 30 रीजनिंग है और 25 मैथ है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का ये पेपर होगा। तो इस पेपर की तैयारी आपको बढ़िया से करके जाना है। यह 10th पे तो है, 10th वाले सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बट इसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, बड़ा ही अलग तरह का होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े ही डिफिकल्ट भी डाल दिए जाते हैं। तो इसीलिए एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कहने को यह आसान एग्जाम है, बट इसके क्वेश्चन कई बार बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। तो मेरे भाई अच्छे लेवल की तैयारी करके आपको इस पेपर को देने के लिए जाना होगा। तो ये मैंने सबसे पहली वैकेंसी के बारे में आपको बताया और पूरे प्रोसेस को भी मैंने बताया। अब हम चलते हैं अगली वैकेंसी जो हमारी होगी, वह आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट के लिए है। अब ये मैं बता दूं, ये जो टोटल है रेलवे की एक और वैकेंसी है जो इस बार आई हुई है। जैसे आपने देखा कि रेलवे टीचर वैकेंसी वो इसके अंदर में है, रेलवे शिक्षक वैकेंसी भी क्या है इसके अंदर में है। तो इस तरह से ये टोटल जो वैकेंसी है रेलवे के द्वारा, रेलवे मिनिस्ट्रियल के द्वारा ये पोस्ट आपको दिया गया है। 1036 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी की जो एज सीमा है वो 18 से लेकर 48 साल है। और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए ये एज जो है अलग अलग पोस्ट के लिए है। इसमें कई सारे पोस्ट हैं।
यहाँ पे देखिए वैकेंसी कम है बट इसके अंदर कई सारे पोस्ट हैं। इसके अंदर शिक्षक भी हैं, तीनों तरह के जो टीचर होते हैं आपके वो टीचर इसके अंदर इंक्लूड हैं। अगर आप म्यूजिक की हैं तो म्यूजिक वाले का भी पोस्ट इसमें है। अगर आप लाइब्रेरियन हैं तो भी आपका पोस्ट इसमें है। मतलब कई तरह की वैकेंसी इसके अंदर है। ये भी एक अभी फिलहाल में वैकेंसी आई हुई है जिसका फॉर्म जो है 7 जनवरी से भरना शुरू किया जाएगा, यानी 7 जनवरी से भर सकते हैं आप इसके फॉर्म को। अब ये मेरे भाई क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन एक अलग है कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मतलब इसमें कई सारे पोस्ट हैं, कई सारे पोस्ट हैं इसके अंदर, उन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होगा। तो इसके क्वालिफिकेशन को समझने के लिए आपको एक अलग से क्वालिफिकेशन वीडियो देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां से इसके क्वालिफिकेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो यहां पे अगर मतलब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने बीएड किया हुआ है, आपने सीटेट पास किया हुआ है, इन सब का एडवांटेज आपको इसमें मिलेगा, इन सब का एडवांटेज आपको मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त वैकेंसी है आपको रेलवे में जाने का, और अदर पोस्ट पे जैसे टीचिंग में, म्यूजिशियन में, इन सभी के लिए ये बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट आपके लिए यहां पे दी गई है। चलिए इसके हम लोग देख लेते हैं कि इसका एग्जाम का प्रोसेस क्या है। इसमें भी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर एक होगा, स्किल टेस्ट होगा, इसमें स्किल टेस्ट होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्किल टेस्ट का मतलब हो गया कि आप जो है यहाँ पे एग्जाम देने के बाद भी एक और सिंपल सा जो है आपका टेस्ट होगा यहाँ पे, और इन दोनों को मिला करके तब जाकर के फाइनल आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो अब आते हैं मेरे भाई यहाँ पे हम लोग एक और अगले एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2025। देखिए ये वैकेंसी जो है यूपी एग्जाम के लिए, यूपी में जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दिए होंगे वो बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये जो है 5512 पद के लिए इसकी वैकेंसी पहले से चल रही है, मतलब वो प्रोसेस चल रहा है। उसमें नई वैकेंसी जो ऐड हुई है वो 2702 पोस्ट के लिए ऐड हुई है। तो इन 2702 पोस्ट के लिए नए बच्चे जो है जो ट्रिपल एससी पास है, जिनको स्कोर मिल चुका है ट्रिपल एससी का, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी एज की बात करें तो 18 से 40 साल इसकी एज दी गई है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसके बाद अगर आप 12th पास भी होने चाहिए, उसके बाद हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों आनी चाहिए। यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट हिंदी होनी चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। तो ये आपकी हिंदी और इंग्लिश की बेहतर टाइपिंग जरूरी है इस एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल सी एग्जाम का आपको पास भी होना चाहिए। ये ट्रिपल सी जो आपका एग्जाम होता है NIE LIT से, वो एग्जाम का भी आपके पास एक पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है इसका 23 दिसंबर से शुरू हुआ है और 22 जनवरी तक इसका एग्जाम का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जो भी बच्चे ट्रिपल एससी का एग्जाम दिए हुए हैं, जिनके पास ये डिग्रियां हैं, वो सभी बच्चे 2702 पोस्ट के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई यहाँ पे, अगर बात कर ले सब्जेक्ट की, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें हिंदी होगा 30 नंबर का, रीजनिंग होगा 15 नंबर का, जीके होगा 20 नंबर का, कंप्यूटर होगा 15 नंबर का, यूपी जीके होगा 20 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। और समय कितना मिलेगा आपको? 2 घंटे का समय मिलेगा। समय कितना मिलेगा मेरे भाई? आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, अगला यहाँ पे आप देखेंगे SBI जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्कियल लेवल का ये पोस्ट आपको आया है SBI में, जिसमें 13,735 पे ये वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी है SBI की। ये अभी फिलहाल मतलब अभी दिसंबर में इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ था। इसका जो 17 दिसंबर से डेट इसका शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट जो है इसका डेट कंप्लीट भी हो चुका है फॉर्म भरने का। ठीक है, आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मे बी इसका कंप्लीट हो गया है फॉर्म डेट। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, इस वैकेंसी में आप जो है ये बैंक में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। एज आपको यहाँ पे दिया गया, क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो ये अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो बैंकिंग वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम है, और मतलब बहुत ही बढ़िया से ये वैकेंसी है जहां पे आप बैंक में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं मेरे भाई। इसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां से जुड़ करके आप रेलवे की एक शानदार तैयारी कर सकते हैं, ये बैंक की आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। बाकी रेलवे वगैरह की तैयारी तो हम लोग करा ही रहे हैं आपको अदर एग्जाम की, बट ये जो बैंक की तैयारी है आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और उसमें आपको एक सीट अपना पक्का करना है।
अब आते हैं हम लोग भाई अगले वैकेंसी पे, सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट पे। देखिए ये पोस्ट जो, इसमें पोस्ट तो बहुत ही कम है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो सैलरी वगैरह होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, मतलब बहुत ही अच्छे ग्रेड का ये जॉब है। इसकी एज लिमिट आपको दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको जो है इसके फॉर्म को भरना होगा। और इसमें थोड़ा सा एग्जाम का प्रोसेस अलग होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए ये एग्जाम जो है थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सीट भी कम है और इसमें सैलरी भी बहुत ही बढ़िया है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की आपकी नॉलेज पहले से होनी चाहिए और टाइपिंग स्किल बढ़िया होनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट की यहां पे दी गई है। जनवरी में, देखिए अभी इसके फॉर्म का डेट कंफर्म नहीं किया गया है, बट माना जा रहा है कि 99% चांस है कि जनवरी में इसके फॉर्म के बारे में आपको बता दिया जाएगा, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, बट ये जनवरी में आना ही है, ठीक है। तो ये जो 5 बड़ी वैकेंसियां थी, इसके बारे में मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बताया। तो आप अगर जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो, उसके रिगार्डिंग जो भी आपको वैकेंसी लगे कि मुझे इसमें जाना है, उसका फॉर्म भरिए और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। रेलवे की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। रेलवे की बहुत ही शानदार और बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। आप पूरे चैनल पे विजिट करेंगे तो बहुत ही शानदार क्लासेज आपको मिलेंगी। तो मेरे भाई, आपको इस बार 2025 के बिल्कुल जनवरी मंथ में ही इतना बड़ा अपडेट मिला हुआ है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है। इसके लिए आप अपनी जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आप जो है अपना एक सीट पक्का कर सकें, अपने सपने को पूरा कर सकें। आपके सपने के पीछे कई लोगों का सपना लगा हुआ है, तो उन सभी का सपना आप ही पूरा कर सकते हैं और ये आपके सामने मौका भी दिया गया है। तो चलिए मेरे भाई, आप तैयारी में लग जाइए और अपने तैयारी को कई गुना बेहतर कीजिए और सिलेक्शन लेकर के रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए अपडेट के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।